हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की और जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि की यात्रा करते हैं और साथ में देखते हैं कि जो 2025 एक नवीनतम जो आयाम आपके लिए आ रहा है उसको देखते हैं कि किस तरह से ये जो 2025 आएगा एक कैसे फूलों का गुलदस्ता लेकर के वृश्चिक राशि वालों के सामने प्रस्तुत होंगे 2025। और 2025 की जो यात्रा होगी वो वृश्चिक राशि वालों को जो उनके मन में कई प्रकार के भाव थे और कई तरह से जो वृश्चिक राशि वाले जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा था उनका और एक नेगेटिव प्रोसेस चल रहा था, मानसिक तौर से भी कई प्रकार से परेशान थी और ओवर थिंकिंग हो रहा था, उनसे दूर होकर के 2025 कैसे स्वागत करता है वृश्चिक राशि वालों का, इसी पे आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात जो बृहस्पति है, जो जुपिटर का आपका 7th हाउस है, इसका परिपक्व बनना ये बहुत बड़ी बात होगी 2025 के लिए। वो इस तरह से वो आपको संजो करके दे रहे हैं कि जो जनवरी से और मई तक का है, जो 6 महीने हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आपके सामने बहुत सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ये 6 महीने, ये 5 महीने का जो पीरियड होगा ये बहुत अच्छा होगा। 6 महीने मान के आप चलिए, उसका तो प्रभाव रहेगा ही, 1 महीने और प्रभाव रहेगा। तो हम कुल मिलाकर के जो 2025 के 6 महीने हैं उनकी बात करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अनुकूलता जो यहाँ पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और जो मई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे, उसमें सबसे पहले जो ये व्यापार क्षेत्र है, इसमें नया व्यापार आपका शुरू होगा। इस स्थान से जो सगाई शादी के संबंध है, मांगलिक कार्य, ये आपके जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनके लिए इस समय ये संभव होगा। साथ में जो ये स्थान है ये वैवाहिक क्षेत्र है, ये वैवाहिक क्षेत्र में पति पत्नी का अच्छा जुड़ाव रहेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भाई बहनों से आपका अच्छा रहेगा और साथ में जो नए मित्र भी आपके बन सकते हैं। ये क्षेत्र दिखा रहा है ठीक 7th भाव वृश्चिक राशि वालों के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, महत्वपूर्ण बात जो हम करने जा रहे हैं, ये शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 4th भाव में इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब शनि का जो गोचर जो बहुत महत्वपूर्ण और होने जा रहे हैं, उसमें जो अच्छा सा बहुत अच्छी बात ये है कि आपके 5th भाव को पकड़ लेंगे शनि ठीक 29/3/2025 के बाद, यानी मार्च की शुरुआत, मार्च जो 29/3/2025, इसमें शनि आपके ठीक 5th भाव में होंगे। अब जब 5th भाव में शनि होंगे तो होल्ड में होंगे 3 और हाउसेस। कैसे, कौन कौन से? एक तो नंबर 1 आपका जो पहला वाला ये है, जो 1st हाउस है, ये आपके होल्ड में रहेंगे। जो आपके चंद्रमा है, जो मन के कारक हैं, वो शनि के होल्ड में रहेंगे। दूसरा यहाँ पर 5th स्थान भी शनि के होल्ड में रहेंगे और जो भाग्य स्थान है ये भी शनि के होल्ड में रहेंगे। क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि यहाँ पर बृहस्पति का घर है 5th स्थान में और बृहस्पति बैठे हुए हैं ठीक 7th में। जब ट्यूनिंग होती है 5 और 7 की जब ट्यूनिंग होती है, इससे कई बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं 5 और 7 से ये ट्यूनिंग। और उसके साथ में मैं और बताना चाहूँगा 1 5 9 5 7, ये देखिए 1 5 9 5 7, ये बहुत अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एंगल बन रहा है। 1 5 9 त्रिकोण 5 7 और 5 7 का जो कि आपका व्यापार है, जो आपका जॉब है, जो आपका एक ऐसा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र को भी अपने साथ में लेके चलता है, वो है 7th स्थान, वो है आपका 7वां स्थान। यहाँ से हमारे नए मित्र भी बनते हैं, पार्टनरशिप में भी हमारा अच्छा रहता है, वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं 7th और 5th हाउस से। चूँकि आपका जो मई 2025 है उसकी शुरुआत ही बड़ी खूबसूरत ढंग से हो रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 5th हाउस आपके पास बहुत स्वस्थ हाउस है
तो उससे 1-5-9 जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी बहुत अच्छी होगी, और जो आपका भाग्य है वो भी उदय होने जा रहा है। इन सब के साथ में एक बहुत अच्छी स्थिति ये होगी कि जो आपका कार्यस्थल है, जो आपका व्यापार है, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा इजाफा यहाँ पर होने वाला है। प्रोग्रेसिव मोड पे आप हैं और पॉजिटिव ऑरा आपका बना हुआ है। ठीक 2025 के उदय होने के साथ साथ में जो 2025 की यात्रा होगी वो आपके लिए एक सुखद यात्रा होने जा रही है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि ये कैसे संभव हो रहा है, इसमें सारी चीजें देखते हैं। अब जो यहाँ पर जो शनि का गोचर यहाँ पर होगा, देखिए ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है। सुख स्थान से जैसे ही पंचम स्थान में जैसे ही शनि आएंगे तो पंचम स्थान में शनि के आने से, इस स्थान में आने से एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। और 1 अप्रैल 2025 को पहले वाले जैसे आप पहले थे उस तरह से आप नहीं रहेंगे, काफी बदलाव इसमें आएंगे। और वैवाहिक जीवन में भी कई प्रकार से आपके साथ में चेंजेस इसमें आएंगे। जो शनि पंचम भाव में होगा, ये आपको भूमि देगा, वाहन देगा, मकान देगा और सुख समृद्ध आपको बनाएगा यहाँ पर शनि के आते ही। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर शनि होते हैं उस स्थान को अच्छा बनाना उनके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर सैटर्न इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दिस 5th हाउस। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टिंग मोड पे जो शनि का यहाँ पर रहेगा और सैटर्न यहाँ पर पूरी तरह से इस हाउस को प्रोटेक्ट कर देंगे। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बताना चाहूंगा कि चूंकि जो राहु यहाँ से चतुर्थ हाउस में चले जाएंगे और केतु यहाँ पर दसम हाउस में होंगे, तो राहु और केतु आपके ठीक जो है चतुर्थ और दसम स्थान में होंगे। तो मैं समझता हूँ कि नौकरी में आपका बदलाव आएगा। कब आएगा? मई के महीने में, जब राहु और केतु अपने मई के महीने में चेंज करेंगे। यहाँ से राहु जाएंगे आपके चतुर्थ हाउस में और वहाँ से देखेंगे आप नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र को देखेंगे। व्यवसायी लोग अपने व्यवसाय में कई प्रकार का इजाफा करेंगे। हो सकता है कि वो नई दुकान खरीदें, हो सकता है वो नई जगह में जाएं और उसको एक अच्छा सा मॉडिफिकेशन करके उस दुकान को नया प्रोजेक्टेड बनाएं। तो इस तरह से ये बदलाव संभव होगा। बदलाव भी जो होगा आपके ऊंचाइयों के लिए ही होगा। मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी में भी बदलाव आ सकता है और नौकरी में भी बदलाव जो होगा वो पॉजिटिव मोड भी होगा, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए ही होगा। ये है 2025 का खाका आपको तैयार करके मैं दे रहा हूं। इसके साथ साथ में मैं ये अनुकूलता की बात ये करता हूं कि जो 15 मई के बाद की स्थिति होगी, 15 मई के बाद की स्थिति होगी, वो यहाँ से बृहस्पति जो है, यहाँ से बृहस्पति का 15 मई 2025 के बाद बृहस्पति यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, चले जाएंगे। बृहस्पति का तबादला हो जाएगा। जुपिटर यहाँ से अपना ट्रांसफर लेकर के चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव जो 6, 8, 12 के जो हाउसेस होते हैं ये अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, जो भी यहाँ पर ग्रह होते हैं उनकी दशा और अंतर्दशा अनुकूल नहीं होती। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये त्रिक भाव हैं और ये हमारा आयु का स्थान है और ये स्थान ऋण, रोग और शत्रु का माना जाता है। इसलिए इन स्थानों की जो दशा और अंतर्दशा होती है उनमें जातक को पीड़ा होती है किसी न किसी प्रकार से। अब मैं ये बताऊंगा कि जब बृहस्पति जो है 2025 मई के बाद अष्टम स्थान में यहाँ पर जाएंगे, तो अष्टम स्थान में जाने पे देखिए यहाँ से क्या क्या चेंजेस हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए आपका जो धन स्थान है वहाँ पर बृहस्पति की नजर होगी। धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस वृद्धि, वाणी अच्छी, आपका परिवार अच्छा, ये सारी चीजें अच्छी होंगी जब आप बृहस्पति जाएंगे आपके अष्टम भाव में। दूसरा, अष्टम भाव से संबंधित कोई भी आपका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा है वो शांत होगा। पारिवारिक चीज़ों में आपको मकान से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित वो प्रॉपर्टी मिल सकती है, ओनरशिप उसकी आपकी मिल सकती है।
अब यहाँ पर 7 हो गया, 8 9। अब ये देखिए बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर भी होगी जहाँ पर कि राहु विचरण करेंगे, इसलिए सुख स्थानों में भी परिवर्तन के लिए बृहस्पति की डायरेक्शन राहु को रहेगी कि भैया जो भी आपने देना है वो एक अनुकूल वातावरण में आप दीजिए। ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब जो गलत है, केवल एक ही चीज जो है अष्टम भाव का यहाँ पर मुझे गलत दिख रहा है, वो ये है कि अष्टम भाव चूंकि रोग स्थान होता है, रोग स्थान में यदि बृहस्पति यहाँ पर जाएंगे और तो उससे क्या होगा बृहस्पति यदि यहाँ पर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो जनानांग मूत्राशय वाली हमारी जो पार्ट हैं, जो कमर से नीचे वाले हैं, इनका ध्यान रखना है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, खूब पानी पिएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जाएंगे तो इससे पेट संबंधी रोगों को भी यहाँ से पेट संबंधी रोग भी हो सकते हैं, इसलिए यूट्रस से संबंधी रोग भी हो सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति के गोचर से। इसलिए जो अष्टम भाव की जो दशा होती है वो अपने अनुरूप स्वास्थ्य का ध्यान रखना उसमें जरूरी होता है। इस तरह से है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो बृहस्पति का था। बृहस्पति बाकी सारी चीजों के लिए अच्छा है, धन के लिए, कुटुंब के लिए, सुखों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी वाणी के लिए सभी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मई के बाद भी पूरे साल भर 2025 में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। साथ साथ में जो राहु का प्रभाव है वो भी कम कर दिया, शनि का प्रभाव भी कम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये आपको 2025 की शुरुआत में ही मैं अभी सभी वृश्चिक राशि वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि जो अगला जो 2025 है वो आपके फ्रस्ट्रेशन से दूर करेगा, आपके नेगेटिविटी से दूर करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग से आपको दूर करेगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को लिंक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो बृहस्पति जो अष्टम स्थान में जाएंगे, इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति का एक बहुत बढ़िया उपाय जो मैंने खुद भी आजमा रखा है। बृहस्पति का एक उपाय है। मैं अभी कुछ दिनों पहले गांव में गया था, तो गांव में मैंने देखा टोटल कितनी गांव हैं, पूरे गांव की कितनी गायें हैं। तो गाय थी कम से कम 58 या 60 के बीच में, ऐसे 58 के करीबन गायें थी सारे। अब 58 के जो गायें थी तो मैंने क्या किया कि आटे में गुड़ मिला करके और उसकी रोटियां बनाई, छोटी छोटी इतनी बड़ी रोटियां बनाई और सभी गायों को हर गौशाला में जा करके वो हर गाय को एक मीठी रोटी दी, उस गुड़ के साथ में मिला करके वो बृहस्पति के दिन दी। और बृहस्पति का जो ये दान होता है गाय को मीठी रोटी देना, ये बृहस्पति से संबंधित उपाय में सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है, गाय को मीठी रोटी खिलाना। इसके बाद गुड़ और चने की जो दाल है, ये भी बृहस्पति की शांति के लिए, यदि अष्टम में बृहस्पति हैं तो ये भी बृहस्पति की शांति के लिए एक बहुत अच्छा दान माना जाता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बृहस्पति का जो शांति के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम यदि अभी और आपके लिए 2025 की अनुकूलता की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो आपका लाभ स्थान है, लाभ स्थान आपका बहुत अच्छा यहाँ पर बना हुआ है प्रेजेंट में। और लाभ स्थान पर यहाँ से जो लाभ स्थान है उसमें एक अच्छी सक्रियता आ रही है। और जो यहाँ पर भी जो ये इस समय सूर्य और बुध और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसमें प्रेजेंट में इस समय आपका बुध आदित्य योग भी बना हुआ है और कई प्रकार से यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, यहाँ से राहु की दृष्टि भी है। और इस तरह से यहाँ पर आजकल जो प्रेजेंट में आपका ये भाव एक्टिव होने जा रहा है, ये भाव एक्टिव होने जा रहा है। इस तरह से 2025 के दौर में भी यह जो आपका इनकम है और धन स्थान है, ये काफ़ी अच्छे एक्टिवेटेड रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का जो पहला जो ये है जो पहला स्थान है, उसमें जो 8 अंक है, 8 अंक का जो लॉर्ड हैं वो मंगल है।
तो मंगल से संबंधित जो गोचर है ये भी 2025 में बहुत ही शानदार ढंग से जनवरी से और पूरे साल भर के लिए उन भावों में दृष्टिगत है जहां से कि आप कैलकुलेटिव तरीके से बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको जरूर ऐसा पसंद आया होगा। सबसे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और इसमें ज़रूर अपने कमेंट्स भी लिखें। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि के लिए 2025 बहुत अनुकूलता ला रहा है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं। जो बहुत नीडी लोग हैं वो ज़रूर कॉल करें, उनका कॉल मैं व्यक्तिगत रूप से खुद पिकअप करूंगा और उनको एक ऐसी सलाह दूंगा कि उनकी जो जन्म पत्री है, जो आपका नेटाल हॉरोस्कोप है, उसको देख करके कि आपके ग्रह गोचर क्या हैं, ट्रांजिट में क्या हैं और कब उनकी दशा आ रही है, क्या वही दशा तो नहीं है और उसके अच्छे परिणाम कब आएंगे, इन सब से मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। एक अच्छा एनालिसिस करके आपको जरूर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का धन्यवाद।